अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पढ़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान। नाज़रीन, मैट्रिक में 1100 में से 1072 नंबर स्कोर करने वाली मरवा बसरा को एजाज़ के तौर पे एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद तैनात किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का ये इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट्स को मज़ीद मोटिवेट करने के लिए इस तरह के इकदाम करने चाहिए और आने वाले वक्त में भी ऐसे इकदाम किए जाएंगे। आइए मरवा बसरा से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, और इमरान हामिद शेख साहब से भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये आइडिया उनके जहन में आया कैसे। इस वक्त मेरे साथ जो है वो मरवा बसरा मौजूद हैं, जिनको एक दिन के लिए एजाज़ी तौर पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद तैनात किया गया है। पहले तो मुझे मरवा बताइएगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत की आपने इतने ज़्यादा नंबर लेने के लिए? कभी सोचा था कि इतने ज़्यादा स्कोर कर पाएंगी? मेरी मेहनत में बहुत, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। मेरे टीचर्स की, मेरे वालिदैन की, मेरे बहन भाइयों की, सबकी मेहनत ने मिलकर ये रंग दिखाया है। और बेशक मेहनत करनी पड़ती है, रातें जागनी पड़ती हैं, लेकिन फिर उसका सिला भी इतना शानदार होता है कि आपको अपनी मेहनत भूल जाती है। कभी सोचा था आपने कि आपको एक दिन के लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद तैनात किया जाएगा? जब ये इंटरव्यूज़ हुए, ये जो तमाम प्रोसीजर था, तो सोचा था कि आप जो है वो विन कर लेंगी? मैं अपने ख्वाब हमेशा ऊंचे रखती हूँ और मेरी ये कोशिश थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि अपने टीचर्स और अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का बाइस बन जाऊँ। मुझे खुशी है कि मैंने अपने मामा को ये दिन दिखाया है कि मैं उनके लिए फ़ख्र का बाइस बनी, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह मेहनत करती रहूँगी। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके, कि जब आप आज बैठी हैं डिप्टी कमिश्नर पर, चाहे वो एजाज़ी तौर पे हो, तो फ्यूचर में क्या है कि इसी फील्ड में आएंगी या कुछ और सोचा हुआ है? इंशाल्लाह मैं बैचलर्स की डिग्री MBBS में लूँगी और फिर CSS की तरफ जाऊँगी। किसी भी चीज़ को घर वालों को लेके बड़ी सपोर्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो घर की सपोर्ट कैसी थी? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि घर वाले सपोर्ट करते हैं तो ही ऐसे मामला जो है वो इंसान कर पाता है। मेरी मामा टीचर हैं और वो घर में वालदा से ज़्यादा एक टीचर की तरह होती थी। हमारी तालीम और तरबियत दोनों पे उन्होंने बहुत मेहनत की है, और ये उन्हीं की जद्दोजहद की बदौलत है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। उन्हीं का सारा क्रेडिट है। सर, पहले तो मुझे बताइएगा, जो आपने मरवा बसरा को एक दिन के लिए FSD का जो है वो डिप्टी कमिश्नर तैनात किया है, ख्याल कैसे आया और इस चीज़ का आपको क्यों लगता है कैसे इक़दाम करने की ज़रूरत थी? देखिए, कोविड के बाद से स्कूल्स चूँकि बंद रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जाते रहे, तो अब बच्चों को ज़रूरत इस समर की है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ कि जो बच्चों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें दोबारा ना सिर्फ स्कूलों में वापस जाने की, बल्कि करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने की। तो इसी हवाले से हमारी ये एक डिस्कशन चल रही थी मुख्तलिफ फोरम पर, और फिर एक आइडिया जनरेट हुआ कि एक ऐसा इकदाम किया जाए जो कि बच्चों को इलेक्ट्रीफाई कर दे बिल्कुल। और आपके इल्म में है कि इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों में सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, और वो ये कि एक दिन का डिप्टी कमिश्नर हमने कैसे बनना है। तो मैं आपके चैनल की वसातत से फैसलाबाद के बच्चों को यही पैगाम दूंगा कि आप अपने पढ़ाई पर तवज्जो दें, करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से करें, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट्स में, डिबेट्स में हिस्सा लें, और अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें और एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बने। और ये जो है पहला स्टेप है, और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि इसके बाद एक अच्छे पॉलिसी मैनेजर्स की लाइन लगी हो, एक के बाद एक गुड क्वालिटी पब्लिक मैनेजर जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा हो। जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो बच्चे जिन्होंने 95% प्लस मार्क्स लिए हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में, वो क्वालिफाई करेंगे। 40 नंबर जो हैं वो उनके करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो है कि बोर्ड के नंबर होंगे। इसके अलावा 20 नंबर जो हैं वो उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि किसी ने डिबेट्स में हिस्सा लिया है, किसी ने डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। 20 नंबर जो होंगे वो स्पोर्ट्स के होंगे। 10 नंबर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन को जो जैसे कह लें फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, या और स्कूल के अंदर कोई और काम, और फिर 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये ऑलमोस्ट वही पैटर्न है जो कि CSS का या दीगर कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस का होता है। सर, फैसलाबाद की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि एजाज़ी तौर पे किसी को डिप्टी कमिश्नर बनाया गया हो, तो आपको लगता है कि इसी तरह की जो पॉलिसी है वो दूसरे शहरों को अपनानी चाहिए, ताकि जो तालिब इल्म है, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन हो कि अगर हम जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी अच्छी मिलेंगी? देखिए, ये एक आइडिया है, और भी बहुत से आइडियाज़ हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत इस समर की जो बेसिक बॉटम लाइन है वो ये है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए। उसमें एक दिन का डिप्टी कमिश्नर भी बनाया जा सकता है, उसमें कोई और भी जो है वो आइडिया सामने आ सकता है। मकसद ये है कि हम एक अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको अच्छी और तालीमी और जो कह लें अच्छी सरगर्मियाँ हैं, सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं, उनकी तरफ राग़िब करें। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि डिप्टी कमिश्नर के जैसे तैनाती के साथ साथ आप मज़ीद कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ला रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? जी, इनके लिए कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम आ रहा है, इनके लिए ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ये जो एक ट्रायंगल है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं।
थैंक तो यू। जी नाजरीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी डीसीओ फैसलाबाद की कि इन्होंने कैसे जो है वो मरवा बसरा को जो है वो एक दिन के लिए एजाज़ी तौर पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद तैनात किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।